विधवा और तलाकशुदा लड़का, एक दर्द भरी कहानी। यह कहानी नेहा और रमेश की है। नेहा अपने शादी के 1.5 महीने बाद ही विधवा हो जाती है और उसके जीवन में अचानक ही पतझड़ आ गया था। नेहा को ऐसा लगता था जैसे वह संसार की सबसे बदनसीब औरत है। उसकी आंखों के आगे उसका अंधेरा जैसा भविष्य हमेशा घूमता रहता था। नेहा के घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी और नेहा के पति के गुजरने के बाद नेहा के पिता भी इस दुख में गुजर जाते हैं। एक बड़ा भाई था, लेकिन वह तो सबसे मुंह मोड़कर अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहने चला जाता है। इसलिए अब नेहा को लगता था कि जिंदगी में कभी भी खुशी उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। इधर रमेश की बात करते हैं। रमेश की शादी 2 साल तक तो अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर उसकी पत्नी का किसी और के साथ चक्कर चलने लगा और वो उस दूसरे आदमी के साथ खुलेआम अय्याशी करने लगी। फिर कुछ ही दिनों में उसने रमेश को तलाक देकर दूसरे आदमी से शादी कर ली। रमेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तलाक होने के बाद वह अपनी पत्नी के बिना बिल्कुल ही अकेला सा हो गया और अपनी सुनसान वीरान जिंदगी अकेला ही काटने लगा। वह नहीं जानता था कि अब उसका भविष्य कैसा होगा, कभी वह फिर किसी से शादी कर पाएगा या नहीं। तभी एक दिन नेहा और रमेश दोनों ही किसी की शादी की सालगिरह में जाते हैं। नेहा की एक सहेली रमेश को जानती थी और उसी ने ही उन दोनों को मिलवाया। रमेश से मिलकर नेहा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रमेश अपनी पत्नी के बारे में नेगेटिव बातें कर रहा था और यह सुनकर नेहा को रमेश पर गुस्सा आ रहा था कि वह औरत के बारे में इतना गलत कैसे बोल सकता है। लेकिन बाद में उसकी सहेली मंजू ने बताया कि रमेश कितना दुखी लड़का है। वह अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और उसके परिवार वाले भी बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने दूसरे मर्द के चक्कर में इस बेचारे को धोखा दे दिया और अब रमेश दिन रात रोता ही रहता है। यह सुनकर नेहा का दिल भर आया। वह मन में सोचने लगी कि एक शरीफ लड़के को मैं बिना मतलब ही बुरा समझ रही थी। तो उसी दिन से नेहा के मन में रमेश के लिए एक प्रेम से जाग गया। तभी कुछ ही दिनों बाद नेहा ने अपनी सहेली नीलम से कहा कि नीलम, मैं पता नहीं क्यों रमेश को चाहने लगी हूँ और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। अगर नीलम तू कुछ उपाय करके मेरी दोस्ती रमेश से करवा दे तो शायद मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो नीलम ने कहा कि ठीक है, तू कहती है तो मैं किसी बहाने से रमेश को अपने घर बुलाती हूँ। मैं उसे तेरी सारी कहानी पहले ही बता दूँगी, फिर तू भी आ जाना, आगे तुम दोनों की किस्मत। तभी नीलम अपने जन्मदिन का बहाना करके रमेश को अपने घर बुलाती है और नीलम रमेश को नेहा की बीती हुई सारी बात बताती है और वो उसे यह भी बताती है कि शादी के 1.5 महीने में ही नेहा विधवा हो गई थी। रमेश को नेहा का ऐसा हाल देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी रमेश नेहा से मिलता है और उसे समझाता है। वाकई में नेहा एक बहुत दुखी लड़की थी। अब रमेश यह तय कर लेता है कि वो नेहा का सहारा बनेगा। नेहा को भी रमेश दिल से बहुत ही पसंद था और दोनों ही बाहर भी मिलने लगे ताकि वो एक दूसरे को सही से समझ सके। एक दिन उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया और रात रात भर वो दोनों ही फ़ोन पर चैटिंग भी करते थे और कभी फ़ोन पर बातें भी कर लेते थे। रमेश बहुत ही रोमांटिक लड़का था। वह अपनी बातों से नेहा का दिल जीत चुका था। नेहा को भी रमेश के मुंह से अपनी तारीफ सुनना बहुत ही अच्छा लगता था। दोनों ही हर रविवार को मिलते थे, पार्क में घूमने जाते थे और कभी कभी रात को होटल में डिनर करने भी चले जाते थे। तभी एक दिन नेहा रमेश को अपने साथ अपने घर ले गई और उसे अपनी माँ से मिलवाया।
रमेश ने जब नेहा की माँ के पाँव छुए तो नेहा की माँ रोने लगी और रमेश का हाथ पकड़कर कहने लगी कि बेटा, मेरी बेटी का सहारा जरूर बनना और उसका साथ कभी मत छोड़ना। मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं। अब मेरा भी कोई पता नहीं कब उस भगवान का बुलावा आ जाए। अगर मैं मर गई तो मेरे जवान लड़की का क्या होगा। यह सुनकर रमेश की भी आंखों में आंसू आ गए और नेहा भी खूब रोने लगी। तभी रमेश ने कहा कि माँ जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। नेहा का मैं मरते दम तक साथ नहीं छोड़ूंगा और आपको भी कुछ नहीं होगा और आपकी बेटी का मैं ज़िंदगी भर ही ख्याल रखूंगा। यह सुनकर नेहा की माँ और नेहा को बहुत ही अच्छा लगा और नेहा रमेश का हाथ अपने गालों पर लगाकर रोती है। तभी एक दिन दोनों ही पार्क में बैठे थे तो नेहा ने कहा कि रमेश, तुम अपने घर वालों से मुझको कब मिलवाओगे। रमेश ने बात टाल दी और उससे प्यार भरी बातें करने लगा और कहा, नेहा, मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक आना चाहता हूँ। बोलो, तुम मुझे अपने करीब कब आने दोगे। लेकिन नेहा रमेश को अपने करीब आने से मना करती है, मगर फिर भी थोड़ा बहुत वो दोनों प्यार कर ही लेते हैं। तभी नेहा की सहेली नीलम ने नेहा के कान भरना शुरू कर दिए। उसने कहा कि नेहा लड़कों पर इतना जल्दी भरोसा नहीं करते। तू तो सीधी सादी है। रमेश को अपनी माँ से भी मिलवा दी, लेकिन रमेश ने तुझे किसी से मिलवाया? कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे इस्तेमाल करके ना छोड़ दे। यह सुनकर नेहा के कान खड़े हो गए और वह सोचने लगी कि कहीं रमेश मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। उधर रमेश यह सोच रहा था कि मैं नेहा को अपने घर कैसे लेकर जाऊं। मेरा घर बिल्कुल छोटा सा है और मैं उसे अभी नहीं बताऊंगा कि उसके लिए मैंने एक घर बुक कर लिया है और 50,000 जमा भी करवा दिए हैं और बाकी की मैं बैंक से किस्त बनवा लूँगा। 1 महीने बाद रमेश का जन्मदिन था। रमेश ने सोचा मेरे जन्मदिन पर ही नेहा को सरप्राइज़ दूंगा और तभी नेहा और उसकी माँ को भी घर बुला लूँगा। उसी दिन नेहा से शादी की सारी बात करके उसे सगाई की रिंग भी पहना दूंगा। क्योंकि नेहा के परिवार में और कोई नहीं है, इसलिए सारा कार्यक्रम नेहा और उसकी माँ के सामने ही हो जाएगा। अगले दिन नेहा रमेश को फ़ोन करती है और गुस्से से कहती है कि तुम अपने घर वालों से मुझे कब मिलवाओगे। रमेश फिर से बात को टालते हुए बात को पलट देता है। अब नेहा का शक और भी बढ़ जाता है। तभी नेहा रमेश से कहती है, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं, मुझे अपना बैंक बैलेंस दिखाओ। लेकिन रमेश ने बैंक बैलेंस दिखाने की बात भी टाल दी, क्योंकि सभी पैसे उसने मकान लेने में दे दिए थे और उसके अकाउंट में यही कोई 8 से 10 हज़ार ही पड़े थे। नेहा का शक अब बढ़ता ही जा रहा था और वे यह सोच लेती है कि रमेश वाकई में मेरा इस्तेमाल कर रहा है और वो मुझसे शादी भी नहीं करेगा। इसलिए नेहा रमेश का फ़ोन तक उठाना बंद कर देती है। इधर रमेश इंगेजमेंट की सारी तैयारी कर चुका था। बातों ही बातों में उसने नेहा की अंगूठी का भी नाप ले लिया था और नेहा को इसका पता भी नहीं चला था। रमेश ने नेहा की तरफ से खुद की भी अंगूठी बनवा लिया था ताकि नेहा की माँ का कोई भी खर्चा ना हो सके। रमेश ने किसी से थोड़ा कर्जा लेकर नेहा के लिए साड़ी और उसका सारा सामान खरीद लिया था और उसकी माँ के लिए भी एक सुंदर साड़ी खरीद रखा था। अब रमेश ने सबको यह कह दिया कि मेरे जन्मदिन वाले रात को मेरी सगाई नेहा से है और उसके घर में भी उसने सबको बता दिया था। सारी तैयारी हो चुकी थी। तभी एक दिन रमेश ने नेहा को 3 बार कॉल किया, मगर नेहा ने उसका फ़ोन गुस्से में उठाया और कहा कि क्या बात है, जल्दी कहो। तो रमेश ने कहा, कल शाम 5 बजे तुम और तुम्हारी माँ को मैं लेने आ रहा हूँ। तो नेहा ने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना। तो रमेश ने कहा कि नेहा, कल मेरा जन्मदिन है। रमेश यह बताया, लेकिन फिर भी नेहा ने रमेश की जन्मदिन की बधाई नहीं दी। तभी नेहा ने सोचा कि जन्मदिन में चली जाती हूँ।
इससे रमेश का पर्दाफाश भी हो जाएगा। अगली शाम नेहा और उसकी माँ तैयार हो जाती है और रमेश की गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। पूरे रास्ते नेहा ने रमेश से कोई भी बात नहीं की। उसे तो रमेश के रूप में एक धोखेबाज नजर आ रहा था। तभी जैसे ही नेहा रमेश के घर की दहलीज पर कदम रखती है, वैसे ही रमेश की माँ आरती की थाली लेकर आती है और नेहा को टीका लगाकर उसकी आरती उतारती है। यह देखकर नेहा हैरान रह जाती है। तभी वो भी रमेश की माँ के पाँव छूती है। उसकी माँ उसे अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े थे, रमेश के बड़े भाई भाभी, रमेश के भतीजे भतीजी और रमेश की माँ, वह भोले भाले उसके बाबूजी। सभी लोग नेहा और उसकी माँ का स्वागत करते हैं और बैठने के लिए कहते हैं। अब रमेश का जन्मदिन भी बन जाता है। उसके बाद नेहा जाने के लिए कहती है तो रमेश की माँ कहती है कि बहू, तुम्हें जाने के लिए नहीं बुलाया है, हमेशा के लिए यहीं रखने के लिए बुलाया है। नेहा समझ नहीं पाती। तभी रमेश की बड़ी भाभी 2 फूलों की माला और एक प्लेट में 2 अंगूठी लेकर आती है। यह देखकर नेहा रमेश की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है। तभी रमेश एक अंगूठी नेहा के हाथ में रख देता है और कहता है, आज हमारी इंगेजमेंट है नेहा, और इस बात के लिए मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है ना? नेहा रोने लग जाती है और मन में यह सोचती है कि मैंने किस लड़के पर शक किया। रमेश ने नए मकान के कागज भी नेहा के हाथ में रख दिए और कहा कि नेहा, यह मकान मैंने तुम्हारे लिए लिया है क्योंकि हमारा यह घर थोड़ा छोटा है ना, इसलिए नेहा की आंखें अब अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रही थी। तभी नेहा ने मकान के कागज अपनी सास के हाथ में रखते हुए कहा कि माँ जी, मुझे तो इसी घर में रहना है आपके साथ, मुझे नया मकान नहीं चाहिए। इस बात से घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी रमेश कहता है कि नेहा, तुम्हारी माँ भी हमारे साथ ही रहेगी, भला वो अकेले कैसे रह पाएगी। ऐसा करते हैं, जो मकान मैंने लिया है वह पास में ही है, माँ को तुम वहीं शिफ्ट कर दो ताकि तुम अपनी दोनों माँ को संभाल सको। अब सब कुछ ठीक हो गया था। कहाँ नेहा एक शक की वजह से सब खत्म करने जा रही थी। यह गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, मगर नेहा ने रमेश के घर जाकर अच्छा ही किया। इसलिए दोस्तों, जीवन में कभी भी किसी शक के वजह से आप अपने प्यार को कभी मत छोड़ना। पहले पूरा सच जानना, फिर कोई कदम उठाना, तभी आपका भी रिश्ता बच सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।